क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो कि दिन में 2 बार प्रकट होता है और फिर गायब भी हो जाता है? हैरान मत होइए, क्योंकि गुजरात में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जो कि समुद्र की लहरों में डूब जाता है और फिर उसमें से बाहर भी आ जाता है। जी हाँ, शिव जी का यह अनोखा मंदिर स्तंभेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर खुद समुद्र देवता शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो कि इसे इतना दिव्य और अद्भुत बना देता है? तो चलिए बिना समय को गवाए इस रहस्यमय मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं, जहाँ पर समुद्र और शिव का अनोखा मिलन हर भक्त को चमत्कृत कर देता है। नंबर 1, ये दिव्य स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर गुजरात के भरूच जिले के कावी गांव के पास तट पर स्थित है। कोई भी व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में बैठकर समुद्र की उठती हुई लहरों को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, आपको बता दें कि वडोदरा का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर स्थित है और इस मंदिर की खासियत यह है कि यह समुद्र के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि और अमावस्या के दिन भव्य मेला लगता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही इस स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर जब भक्त फूल चढ़ाते हैं ना, तो सभी फूल पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जिसका नजारा देखने पर बहुत ही सुंदर लगता है। नंबर 3, समुद्र तट पर बना एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए दिन के सिर्फ 2 बार ही आते हैं और फिर वो वहाँ से अचानक से गायब भी हो जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे समुद्र में आने वाला ज्वार और भाटा होता है, क्योंकि जब समुद्र में तेजी से ज्वार आता है तो मंदिर का गर्भगृह पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है और केवल इसका शिखर ही सतह पर दिखाई देता है। वहीं जब भाटा आता है तो समुद्र के पानी का स्तर नीचे की ओर चला जाता है, जिसके बाद दिव्य स्तंभेश्वर महादेव मंदिर दिखाई देने लगता है और तभी भक्त भगवान शिव जी के दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भगवान शिव जी के दर्शन के लिए भक्तों को पूरे 1 दिन का इंतजार करना पड़ता है। क्या आपको इस अनोखे रहस्य के बारे में मालूम था? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। नंबर 4, अब बढ़ते हैं अपने चौथे रहस्य पर। यह अद्भुत मंदिर 150 साल पुराना है और इस मंदिर के बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ने करी थी, जबकि बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण श्री शंकराचार्य जी ने करवाया और मंदिर के गर्भगृह में शिव जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। इस मंदिर में भगवान की शिवलिंग की ऊंचाई 4 फुट है और उसका व्यास है 2 फुट का। नंबर 5, इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी प्रचलित है। दरअसल शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो शिव जी की घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर देता है, जिसके बाद शिव जी प्रकट होते हैं। फिर वो शिव जी से अमर होने का वरदान मांगते हैं। शिव जी ने समर्था वाले वरदान को देने से मना कर दिया और उसके बदले में दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब तारकासुर ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो आपके ही पुत्र द्वारा हो, लेकिन शर्त यह है कि उनकी आयु 6 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब भगवान शिव जी तारकासुर को यह वरदान देते हैं। शिव जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वो सभी ऋषियों और मुनियों को परेशान करना शुरू कर देता है। तभी सभी ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव जी के पास जाते हैं और उनसे तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताते हैं, जिसके बाद की श्वेत पर्वत कुंड से भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके सभी ऋषि मुनियों को परेशानी से मुक्त कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि तारकासुर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तब उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा और वे भगवान विष्णु जी के पास जाकर अपने पाप की मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगे। भगवान विष्णु जी ने देखा कि वो दुखी है, इसलिए विष्णु जी ने कार्तिकेय के दुख को देखकर बताया कि जिस जगह पर आपने तारकासुर का वध किया था, उसी जगह पर आपको शिवलिंग का निर्माण करवाना पड़ेगा। तभी भगवान कार्तिकेय ने वहां पर शिवलिंग का निर्माण करवाया, जिसे कि इस समय स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।